नानक ने कहा है, एक ओंकार सतनाम। सत्य का एक ही नाम है, वह है ओंकार। ओंकार में भारत की सारी खोज समा जाती। इस एक छोटे से शब्द में भारत की अनंत अनंत काल की खोज का सारा रस समाया हुआ है। जिसने इस एक शब्द को समझ लिया उसने सब समझ लिया। जो इस एक शब्द से वंचित रह गया वो कुछ और समझ ले, उस समझने का कोई भी मूल्य नहीं। इसलिए इस एक शब्द को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले कुछ प्राथमिक बातें। पहली तो बात, ओंकार को शब्द कहना ठीक नहीं, मजबूरी। कुछ कहना पड़ेगा इसलिए शब्द कहते हैं, लेकिन ओंकार शब्द नहीं। जैसे और सब शब्द हैं वैसा ओंकार शब्द नहीं, क्योंकि सभी शब्दों का कुछ अर्थ है, ओंकार का कोई भी अर्थ नहीं। ओंकार अर्थातीत है। शब्द में तो अर्थ होता है, ओंकार में कोई अर्थ नहीं है। ओंकार शुद्ध ध्वनि है, लेकिन उसे ध्वनि कहना भी मजबूरी है। कुछ कहना पड़ेगा इसलिए कहना पड़ता है। बहुत ध्वनियां हैं जगत में, लेकिन सभी ध्वनियां दो वस्तुओं के आघात से पैदा होती। उनके लिए पारिभाषिक शब्द है आहत नाद। दो हाथ को टकराओ ताली बजती है, दो पत्थरों को टकराओ आवाज होती। ओंकार अनाहत नाद है, वो दो वस्तुओं के टकराव से पैदा नहीं होता, वो एक हाथ की ताली है। शब्द नहीं कह सकते क्योंकि अर्थातीत है, शब्द में तो अर्थ होना चाहिए। ध्वनि नहीं कह सकते क्योंकि सभी ध्वनियां आघात से पैदा होती हैं। ओंकार अनाहत है, वो आघात से पैदा नहीं होता। तीसरी बात, तुम जिस ओंकार का पाठ करते हो, जिस ओंकार की रटन लगाते हो, जिस ओंकार का जाप करते हो, नानक या दादू उस ओंकार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि तुम तो जिसकी रटन लगाओगे वो ही आहतनाद हो जाएगा, वो भी कंठ की टकराहट होगी। तो ओंकार का जाप कोई कर नहीं सकता। ओंकार के जाप के लिए तैयार हो जाओ तुम, एक दिन जाप उतरता है। इसलिए ओंकार को जाप नहीं कह सकते। ज्ञानियों ने उसे अजपा कहा है, उसका जाप नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जाप तो तुम कर सकते हो, ओंकार ओंकार ओंकार, लेकिन वो तो तुम्हारी कंठ की ही टकराहट है। वो तो तुम्हारा ही पैदा हुआ ओंकार है, वो तो तुमसे पैदा हुआ तुम्हारी संतान है। और जिस ओंकार की चर्चा हो रही है वो तो वो ओंकार है जिसकी हम सब संतान हैं। तुम अपने पिता के पिता नहीं बन सकते। जब तुम ओंकार को जपते हो तब तुम पिता को पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, तब तुम पिता के पिता बनने की चेष्टा में लगे हो। नहीं, साधक ओंकार को जप नहीं सकता है। जपने के द्वारा केवल अपने भीतर उस व्यवस्था को निर्मित करता है जिसमें अजपा उतर आए। सारी साधनाएं सिर्फ निमंत्रण, चेष्टाएं हैं तुम्हें तैयार करने की, ताकि तुम्हारी तैयारी में वो संबंध साज बैठ जाए जहां अनाहत बजने लगता है। ओंकार जपा नहीं जाता, ओंकार सुना जाता है। ओंकार जपा नहीं जाता, ओंकार हुआ जाता है। जब ओंकार उतरता है तब तुम नहीं बचते, ओंकार ही रहता है। ओंकार महामृत्यु,
इसलिए वो महामंत्र है। बाकी सब मंत्र है, ओंकार महामंत्र। एक बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में 3 बड़े धर्म पैदा हुए, हिंदू, जैन, बौद्ध। तीनों में बड़ा विभेद है, सिद्धांतों की बड़ी टकराहट है। तीनों की मान्यताएं ऐसी अलग अलग है कि उनमें कोई तालमेल बिठाना संभव नहीं। कोई लाख समन्वय बिठाए, इन 3 में समन्वय बैठ नहीं सकता। वो तो त्रिकोण के 3 कोण है, उनको तुम पास नहीं ला सकते। लेकिन एक मत पर वे सब राजी हैं, वो है ओंकार। बौद्ध, जैन, हिंदू इस एक अनूठे शब्द पर राजी है। इस संबंध में कोई विरोध नहीं है, इस संबंध में एकदम मतैक्य है। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर भी गौण है, उस पर भी विवाद हो सकता है या नहीं। आत्मा भी गौण है, उस पर भी चर्चा चलने की सुविधा है या नहीं। जैन ईश्वर को नहीं मानते, बौद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते, लेकिन ओंकार को तीनों ही मानते। ओंकार लगता है आत्मा और परमात्मा से भी बड़ा, निर्विवाद वही एक मालूम होता है। और ऐसा केवल भारत के धर्मों के संबंध में ही सच नहीं है, भारत के बाहर पैदा हुए धर्म भी ओंकार को अनजाने रूप से मानते। उनकी व्याख्या में थोड़ी भूल हो गई है। व्याख्या में भूल का कारण है, जब ओंकार की ध्वनि सुनी जाती है तो अगर तुम ठीक ठीक सजग न हुए, अगर तुम बिल्कुल ही न मिट गए और तुम्हारे मन की कहीं किसी कोने कातर में कोई छाया छिपी रही, तो तुम शुद्ध ध्वनि को न पकड़ पाओगे। तुम्हारा मन ध्वनि को उतना तोड़ देगा। भारत के तो सभी धर्मों ने मन को मिटाने की चेष्टा की, इसलिए जब मन मिट जाता है तो ओंकार की शुद्ध ध्वनि सुनाई पड़ती। भारत के बाहर जो धर्म पैदा हुए, जीव, इस्लाम, ईसाईयत, उन तीनों ने मन को मिटाने की चेष्टा नहीं की है, बल्कि मन को शुद्ध करने की चेष्टा की। शुद्ध होकर भी मन बचता है, पूरा नहीं मिट जाता, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, हवा की तरह हो जाता है। तुम छू भी नहीं सकते, पता भी नहीं चलता कि है, लेकिन होता है। मन के न हो जाने पर जो ओंकार सुनाई पड़ा था, तब तो हमने ओंकार को सीधा पकड़ लिया। मन के होने पर, शुद्ध मन के होने पर जो सुनाई पड़ा, तो रूप थोड़ा बदल गया। मन ने थोड़ी सी झंझट, थोड़ी सी विकृति पैदा की। इसलिए मुसलमान, यहूदी और ईसाईयत अपनी प्रार्थनाओं के अंत में जिस शब्द से पूर्ण करते हैं प्रार्थना को, ओमीन या अमीन, वो ओम का ही रूप है। और उनके पास भी उसका कोई उत्तर नहीं कि अमीन का क्या अर्थ होता है। वो ओम का ही रूप है, ओम, ओमन, अमीन। अंग्रेजी में 3 शब्द हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंस। अंग्रेजी भाषाविद बड़ी कठिनाई में पड़ते हैं क्योंकि वो इन शब्दों का मूल नहीं खोज पाते। ये आते कहां से? ये शब्द बड़े अनूठे। ओमनी साइंस का अर्थ होता है जिसने सब देख लिया, लेकिन ओमन कहां से आता है? वो ओम का ही रूप है। जिसने ओम देख लिया उसने सब देख लिया। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है जो सब जगह मौजूद है, लेकिन वो ओमन कहां से आता है? वो ओम का ही रूप है। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है जो ओम के साथ एक हो गया, वो सब जगह मौजूद हो गया। तुम एक जगह हो। जिस दिन तुम ओम के साथ एक रूप हो जाओगे, तुम सब जगह हो जाओगे। ऐसी कोई जगह न होगी जगत में जहां तुम न होगे, तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाओगे। ओमनीपोटेंट का अर्थ होता है जिसके पास सारी शक्ति है, लेकिन मतलब इतनी होता है जिसके पास ओम की शक्ति।
जिसने ओम को पा लिया सब पा लिया। जो ओम के साथ एक हो गया वो सब हो गया। जो ओम में डूब गया वो शक्तिशाली हो गया। ये ओम बड़ा अनूठा शब्द है। भारत ने जो भी खोजा है अंतर जगत में वो ऐसे छोटे से सूत्र में समाहित है। जैसे आइंस्टीन की सापेक्षतावाद की सारी खोज एक छोटे से सिद्धांत में समा जाती, ऐसे ही ओम के छोटे से सूत्र में, छोटे से सिद्धांत में भारत की सारी अंतर खोज समा गई। बाहर की खोज में तो अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आइंस्टीन जल्दी ही तिथिवार आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। कोई दूसरा उनकी जगह ले लेगा, ले ही ली है जगह, लेकिन ओम के आगे भीतर कोई खोज बाकी नहीं बची। वो यात्रा पूरी हो गई, वहां हम मंजिल पर पहुंच गए। इसलिए ओम को कभी भी विस्थापित नहीं किया जा सकता, वो सिंहासन पर रहेगा ही। तुम उससे दूर भटक सकते हो, तुम उसे भूल सकते हो, लेकिन उसे तुम सिंहासन से नहीं उतार सकते। जब भी तुम घर आओगे तुम ओम को सिंहासन पर विराजमान पाओगे। ये जो ओम है, इसके संबंध में कुछ और बात ख्याल ले लें। विज्ञान कहता है कि सारा जगत विद्युत तरंगों से बना है। पत्थर भी, सोना भी, सारा अस्तित्व, सारी वस्तुएं, सारा पदार्थ पदार्थ नहीं, विद्युत तरंगों का घनीभूत रूप है। हमने कुछ और जाना है। हमने ये जाना है इधर पूरब में भीतर प्रवेश करते करते कि सारा जगत ध्वनियों का ही संघीभूत रूप है और विद्युत ध्वनि का एक प्रकार है। वैज्ञानिक कहते हैं ध्वनि विद्युत का एक प्रकार है और सारा जगत विद्युत की तरंगों का जाल है। हम कहते हैं सारा जगत ध्वनि का जाल है और विद्युत भी ध्वनि का एक प्रकार है। तुमने कहानियां सुनी होंगी कि तानसेन ने दीपक राख से दीपक जला दिए। इसकी संभावना है ध्वनि का आघात अग्नि को पैदा कर सकता है। इसकी संभावना है, इस पर बहुत प्रयोग चलते हैं और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आघात से ही तो विद्युत पैदा होती है। पहाड़ से जल गिरता है, उसकी चोट से विद्युत पैदा होती। दो चकमक पत्थरों को तुम टकरा दो, आग पैदा हो जाती। तुम दो हाथों को रगड़ो, हाथ गर्म हो जाते। रगड़ से गर्मी पैदा होती, विद्युत पैदा होती। दो ध्वनियों की रगड़ से भी विद्युत पैदा होती, लेकिन बड़ी सूक्ष्म कला है। शायद शास्त्र भूल गया हो, हमें याद न रहा हो कैसे हम दो ध्वनियों को टकराएं। लेकिन अगर कभी किसी ने, तानसेन ने या किसी ने भी दो ध्वनियों को टकराना सीख लिया हो तो दिए जल सकते। जब दो पत्थरों के टकराने से आग पैदा हो सकती तो दो ध्वनियों के टकराने से क्यों पैदा नहीं हो सकती? टकराहट ऊष्मा पैदा करती, गर्मी पैदा करती। और अब तो विज्ञान भी धीरे धीरे शिथिल हुआ है, उसकी पुरानी जिद नहीं रही, पुरानी अकड़ नहीं रही। रस्सी तो जल गई है, पर जली हुई रस्सी में भी पुरानी अकड़ तो रह जाती, बस उतनी ही अकड़ विज्ञान में बची। हजारों प्रयोग चल रहे हैं सारी पृथ्वी पर जो विज्ञान को जड़ों से उखाड़े डाल रहे हैं। ध्वनि पर बहुत प्रयोग हुए। इंग्लैंड में एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोगशाला है दिलावार, वहां उन्होंने बड़े प्रयोग किए। विशेष संगीत के प्रभाव में वे मौसम में वृक्षों में फल आ जाते। विशेष संगीत के प्रभाव में वृक्ष दुगनी गति से बढ़ते। विशेष संगीत के प्रभाव में मां के गर्भ का बच्चा बहुत तीव्रता से परिपुष्ट होने लगता है।
जो पौधा बिना संगीत के साल भर में बड़ा होता है, वो 2 महीने में उतना बड़ा हो जाता है संगीत के साथ। पौधे सुनते। कनाडा में एक छोटा सा प्रयोग किया गया जहां रविशंकर 15 दिन तक सितार बजाता था। उसके दोनों तरफ बीज बोए गए थे। जो पौधे पैदा हुए वो सब रविशंकर की तरफ झुके थे, दोनों तरफ, जैसे कि बहरा आदमी कान झुका लेता। वो सब पौधे झुके हुए पैदा हुए। एक भी पौधा नहीं था जो संगीत सुनने को उत्सुक न हो। भवन के बाहर दूसरे बीज बोए गए थे। उसी दिन जिस दिन भवन के भीतर के बीज बोए गए, वो सब सीधे पैदा हुए थे। क्या हुआ? पौधे सुनने को आते थे और बाहर जो पौधे थे वे आधे ही बढ़े। 15 दिन के प्रयोग में भीतर के पौधे दुगने बढ़ गए। उनकी शान और थी। ध्वनि में भोजन है, जीवन। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो संगीत से आंदोलित न होता हो, जिसके पैर न थिरकने लगते हो, जिसके हाथ ताल न देने लगते हो, जिसके भीतर कोई धुन न बजने लगती हो। और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि धातुएं भी, पौधे तो ठीक, धातुएं भी संगीत से प्रभावित होती हैं। अगर कोई धातु को संगीत सुनाया जाए तो उसमें जंग लगना मुश्किल हो जाता है। इस बात की बहुत संभावना है कि अशोक की लाश जो दिल्ली में खड़ी है, जिसको वैज्ञानिक नहीं समझ पाए अब तक, तो उस पर जंग क्यों नहीं लगती? क्योंकि सदियों से खड़ी है। वर्षा, धूप, सब मौसम आते हैं जाते हैं। अभी तक वैज्ञानिक ऐसा कोई स्टेनलेस स्टील पैदा नहीं कर सके जो सदियों तक धूप में, वर्षा में बाहर पड़ा रहे और जिस पर जंग का एक दाग न आया हो। मेरी अपनी समझ ये है कि बहुत गहन संगीत में उस लाट को तैयार किया गया है। बड़े मंत्रोच्चारों के बीच उस लाट को तैयार किया गया है। मंत्र उसे अब भी सुरक्षित किए, वो अब भी उसकी रक्षा कर रहे। इजिप्ट के पिरामिड हैं, वे पिरामिड इतने बड़े पत्थरों से बने हैं कि हमारे पास अभी जो क्रेने हैं विकसिततम, वो भी उन पत्थरों को उठाने में समर्थ नहीं। और आज से 5000 या 4000 साल पहले उन पत्थरों को ले जाने का कोई उपाय नहीं मालूम पड़ता। और जहां वो पिरामिड बने हैं वहां पास पत्थरों की कोई खदान नहीं। सैकड़ों मील दूर खदानें, रेगिस्तान में खड़े हैं पिरामिड। तो पत्थरों को सैकड़ों मील दूर से लाया गया है। उन दिनों क्रेनों का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक भी क्रेन थी या कोई यंत्र था। निहत्थे आदमियों ने उनको ढोया है। ये बिल्कुल असंभव है, ये हो कैसे सकता है? लेकिन ध्वनि का शास्त्र कहता है कि विशेष ध्वनि की अवस्था में वस्तुएं निर्भर हो जाए। तुमने भी शायद कभी गौर किया होगा, जब तुम नाचते हो, प्रसन्न होते हो, गीत तुम्हारे हृदय में गूंजता है, तो तुम्हें बोझ नहीं मालूम पड़ता, तुम एकदम हल्के हो जाते। जब पैर जमे होते हैं और नाच पैदा नहीं होता है, जब हृदय बंद होता है और गीत नहीं फूटता है, और कहीं चारों तरफ कोई नृत्य की पुकार नहीं आती, तब तुम अपने को पाते हो जैसे पत्थर हो गए और बजनी हो गए। तुमने ख्याल किया होगा, साधारण मजदूर आज भी जब किसी बड़े पत्थर को उठाते हैं तो बड़ा हो हल्ला मचाते, लेकिन उस हो हल्ले में एक संगीत होता है, हैया है। ये ध्वनि अगर बार बार दोहराई जाए तो मजदूर बड़े से बड़े पत्थर को उठा लाता है। तुमने नाविकों को मझधार में नदी को पार करते देखा हो पूर की, तो हैया है। जब नदी बहुत टक्कर देने लगती और आदमी की ताकत कमजोर पड़ने लगती, तब स्वर को पुकारा जाता, स्वर तब क्षण बचा लेता, बड़ी ताकत दौड़ जाती है भीतर। स्वर में छिपी हुई ऊर्जा है,
ओंकार का अर्थ है मूल स्वर, जिससे फिर सब स्वर पैदा हुए, मूल स्रोत। आज उससे हमारे संबंध छूट गए, नाता नहीं रहा। हम भूल ही गए उन शिखरों को जो छू लिए गए थे। हम सोचते हैं दुनिया जैसे पहली बार स्तब्ध हो रही है, भ्रांति। दुनिया बहुत बार स्तब्ध हो चुकी और दुनिया ने बहुत बार बड़ी उत्तुंग ऊंचाइयां पाली और फिर उत्तुंग ऊंचाइयां खो जाती। अब आज प्रार्थना कोरा शब्द, पूजा एक औपचारिकता है। मैं घर में मेहमान था, इकलौता बेटा घर का, देर तक सो के नहीं उठा था, तो माँ उससे कह रही थी कि बेटा उठो, तुम ऋषि मुनियों के देश में पैदा हुए हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस बेटे ने बिस्तर में ही पड़े करवट लेके कहा कि माँ तुमको पता नहीं, ऋषि कपूर 9 बजे के पहले कभी नहीं उठता, और दादा मुनि अशोक कुमार तो दोपहर तक सोते। ऋषि मुनि खो गए, ऋषि कपूर अशोक कुमार रह गए। प्रार्थना कोरा शब्द है, पूजा एक ढोंग है, जाप निरर्थक मालूम होता है। भगवान का नाम लोग जानते ही नहीं, कैसे लें, कब लें। मैं एक मित्र के बेटे से पूछ रहा था कि तुम्हारे पिता कभी प्रार्थना करते? उसने कहा कल ही कर रहे थे। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि उनके पिता से प्रार्थना का कोई संबंध जुड़ेगा इसकी आशा भी नहीं की जा सकती। मैंने पूछा बताओ क्या प्रार्थना की? उन्होंने कहा शाम को ही भोजन के वक्त प्रार्थना कर रहे थे। बोले हे भगवान, फिर वही मूंग की खिचड़ी। बस प्रार्थना इतनी हो गई। प्रार्थना एक शिकायत। एक मित्र कल सांझ को ही मुझे मिलने आए थे। वो कहते हैं परमात्मा से वो नाराज हो गए। प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे और बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो नाराज हुआ। हे भगवान, फिर मूंग की खिचड़ी। तो अब वो प्रार्थना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, नाराज। ये प्रार्थना कैसी, ये पूजा कैसी, ये अर्चना कैसी? ये कोई सौदा है? तुम परमात्मा पर कोई एहसान कर रहे थे। कहने लगे मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, इतनी पूजा प्रार्थना की, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर मांगा ही ना था तो ये सवाल ही क्यों उठता है कि फिर बच्चा पैदा ना हुआ? मांग तो रही ही होगी। तुम्हारी पूजा झूठी है, तुम्हारी पूजा रुस्वत से ज्यादा नहीं। तुम परमात्मा की रुस्वत कर रहे हो। तुम कोशिश कर रहे हो फुसलाने की उसे, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई जो वासना है उसे वो पूरा कर दे। तुम परमात्मा को अपनी वासना का चाकर बनाना चाहते। भक्त तो कहते हैं माने चाकर राखो जी। प्रार्थना जो करते हैं तो मीरा कहती है गिरधर मुझे अपना नौकर बना लो। तुम परमात्मा को नौकर बनाने की कोशिश में लगे हो, बस वहीं चूक हो जाती। अगर कुछ भी मांगा तो प्रार्थना खो गई, अगर कुछ भी चाहा तो पूजा पूजा न रही, भ्रष्ट हो गई, कुरूप हो गई। और ओंकार तो तब उतरता है जब तुम मंदिर की तरह शुद्ध पवित्र हो जाते हो, निर्दोष हो जाते हो, जब तुम एक छोटे बच्चे की तरह कुंवारे हो जाते। अभी पिछले वर्ष इजराइल में एक बहुत अनूठा आदमी है, उसका नाम है यूरी गेलर। वो सिर्फ इशारे से, बिना वस्तुओं को छुए उनको तोड़ मरोड़ देता है। चाकू उसके सामने करो, बस वो सिर्फ हाथ का इशारा करेगा,
चाकू मुड़ के गोल हो जाए। सीख से मजबूत उसके सामने करो, वो 10 फीट 20 फीट की दूरी से उनको झुका देगा, सिर्फ इशारे से, जिनको तुम ताकत लगा के नहीं झुका सकते। तो पिछले वर्ष एक बहुत अनूठी घटना घटी। इंग्लैंड में बीबीसी टेलीविजन पर उसने अपना प्रयोग दिखलाया और सिर्फ उत्सुकता, सिर्फ एक अनहोनी घटना की संभावना के कारण उसने टीवी पर प्रयोग बतलाते समय कहा कि जो लोग भी टीवी देख रहे हैं वे भी अपने घरों में प्रयोग करें मेरे साथ। कौन जाने उनमें से कुछ लोग, क्योंकि करीब लाखों लोग टीवी देख रहे थे, यूरी गेलर टीवी पर था, शायद कुछ लोगों के पास ऐसी क्षमता हो जिनका उन्हें भी पता नहीं। तो हजारों लोगों ने प्रयोग किए। दूसरे दिन जो रिपोर्ट आई उसमें 1500 लोग सफल हो गए थे, जिन्होंने यूरी गेलर के साथ ही टीवी पर देखते वक्त चीजों को आज्ञा दी, वो मुड़ गई। मगर एक बड़ी आश्चर्य की बात थी कि वो जो 1500 लोग सफल हुए थे वो सब बच्चे थे। उनकी कोई की भी उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं थी और किसी की उम्र 7 साल से कम नहीं थी। 7 और 14 के बीच में थे, वो सभी बच्चे थे। 7 और 14 के बीच कुंवारापन होता है। वीर की ऊर्जा अपनी परिपूर्ण शुद्धता में होती, शक्ति होती है और एक भोलापन होता है। जहां शक्ति और भोलापन का मिलन हो जाता है वही परम की घटना घटती। यूरी गेलर भी भरोसा न कर सका कि कैसे हुआ, और बड़ी तो बात यह थी कि 7 और 14 के बीच ही क्यों हुआ। 14 के बाद जीवन में वासना, कामना घेर लेती, मन फिर स्वच्छ नहीं रह जाता। मंदिर की पूजा में वासना प्रविष्ट हो जाती। 7 के पहले मन तो पवित्र होता है लेकिन ऊर्जा नहीं होती। तो 7 और 14 जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और वही बर्बाद किया जा रहा है, सारी दुनिया में बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए इस देश में तो हम उन सारे क्षणों का बड़ा उपयोग करते थे। 7 वर्ष का होते ही बच्चे को हम गुरुकुल भेज देते थे, वो जंगल चला जाता, वहां से हम उसे 21 के पहले नहीं बुलाते थे। 14 की उम्र के 7 वर्ष पहले हम उसे भेज देते थे और 14 के बाद 7 वर्ष तक और उसे वहां रहने देते थे, ताकि जिस पावनता को उसने अनुभव किया है उसमें गहन हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। फिर जब वापस लौटे जगत में तो जगत उसे छू भी न सके, वो जगत से गुजर जाए लेकिन जगत उसे स्पर्श भी न कर सके। फिर वो विवाह भी करेगा लेकिन उसका ब्रह्मचर्य खंडित न होगा। उसके बच्चे भी पैदा होंगे लेकिन कामना कभी उसको विकृत न करेगी। ये सब कर्तव्य होगा, करना है इसलिए वो करेगा, लेकिन उसका बिस्तर सदा बंधा रहेगा कि कब ये पूरा हो जाए कि मैं वापस लौट जाऊं, क्योंकि जो स्वाद उसने चख लिया है उन थोड़े से शक्ति के क्षणों में वो बुलाए चला जाता है। उसकी पुकार अहिर्निश सुनाई पड़ती है, सोता है, जागता है, दुकान पर काम करता है, बच्चों को